अब आप तो जानते ही हो कि हम क्रिकेट पे भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बहुत रेयरली। और जब भी मैं क्रिकेट पे कोई भी वीडियो बनाता हूँ या फिर पॉलिटिक्स पे भी, तो उसमें मैं कमेंट्स ऑफ करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट, क्योंकि जब मैं कोई क्रिकेट का और पॉलिटिक्स का व्यू दे रहा हूँ तो वो मेरी मर्जी से दे रहा हूँ। आई डोंट वांट एनी वंस ओपिनियन। करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये जो भड़वा सरपंच है इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं आज का मैच देखा नहीं, मुझे नहीं पता इसने शिवम दुबे को बॉलिंग दी या नहीं, तो इस टॉपिक पे मैं डेफिनेटली आऊँगा। अब ये आदमी जो है, इसकी जो छक्के कुछ फैंस है और जो कुछ इसकी झाटू पीआर है, ये बहुत फुदक रहते, उड़ रहते। अरे अच्छा हुआ सूर्य गया, अबे भिखारियों तुम्हारा बाप था वो। और मैं तो उसी टाइम पे बोला था कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को अपने बैटिंग फॉर्म से जज क्यों कर रहे हो भिखारियों। साले 1.5 साल से अगर वो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन इंडिया को कभी ना, एक तरीके से बोलते ना, बेइज्जत नहीं होने दिया। और जब हम 45 पे 6 आउट हुए थे यूएसए के अगेंस्ट, उसने भले ही यूएसए के अगेंस्ट वो मैच हमको जितवाया कि छोटी टीम है। अबे पर वर्ल्ड कप में भिखारियों तुम्हारी क्या घर पे बेइज्जती होती, ये इमेजिन करो ना, अगर तुम यूएसए से भी हारते तो। वैसे भी तुम्हारे क्वालिफिकेशन के लगे पड़े थे, वैसे देखा जाए तो। वो एक मैच हारना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप स्टेज का भी मैच। तो यूएसए के अगेंस्ट तो तुम जब 45 पे 6 आउट थे या 5 आउट थे, तब तो तुम यूएसए को भी ऑस्ट्रेलिया ही समझ लिया था ना तुमने। इतना घटिया तो खेले थे तुम्हारे लिए, तो उस टाइम पे यूएसए ऑस्ट्रेलिया बन गई थी। इतना डेंजरस सिचुएशन में उस सूर्य कुमार ने तुमको बचाया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जस्ट वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ में वो मैन ऑफ द मैच सीरीज़ था, इनफैक्ट मैन ऑफ द सीरीज़ बना था, 2-3 फिफ्टीज थी उसकी। घटिया फॉर्म के साथ भी उसने कभी तुमको गिरने नहीं दिया। एक एक सिंगल सीरीज़ ना हारने वाले बंदे ने तुमको, ना तुम एक सिंगल सीरीज़ हारे, एक सीरीज शायद ड्रॉ हुई थी लेकिन हारे नहीं थे। ना इस बंदे ने तुमको एशिया कप में हारने दिया, और ना ही तुम वर्ल्ड कप में हारे। टीम लीडर फ्रॉम फ्रंट था ये, इसने लीड किया है टीम को। इट्स नॉट अबाउट डैट कि मैं इस सरपंच को कुछ बोलूँगा, इसकी कोई औकात ही नहीं कि मैं इसको कुछ बोलूँ। T20 एज में इसकी क्या औकात है। 3 साल के बाद तुम इसको लाते हो 4 नंबर पे। वो तो वही करता था, वो भी उतने ही रन बना रहा है जितना सूर्या बना रहा था। उसमें कौन सा इसने नया कर दिया कुछ। और इसकी तो आईक्यू लेवल देखो। याद करो उस टाइम क्या बोला था कि बुमराह का जो यूज किया था सूर्य कुमार यादव ने, 18वें ओवर में बुमराह को फिनिश कर देना और बैथल को रोक के रखना कि भाई रिक्वायर्ड रन रेट जाने दो 20 के ऊपर, फिर तो शिवम दुबे भी बचा लेगा मैच को। ये जो आईक्यू लेवल है ना, ये इस झाटू में है ही नहीं। ये कैप्टनसी मटेरियल ही नहीं है। पंजाब की एमबी करके रखी इसने एज अ कैप्टन। वो तो गौतम गंभीर था वहाँ पे केकेआर के टाइम पे, ये जो जीता था ना आईपीएल केकेआर के टाइम पे। क्योंकि रियलिटी ये है कि, और आज देखो जो लोग भौंकते थे ना, सूर्या ने क्या किया, गंभीर ने दी ट्रॉफी, कुछ गंभीर वाले। अबे भिखारियों, गंभीर प्लस सूर्या वो ताकत है। सूर्या ने क्या किया नहीं, तो फिर गंभीर ने श्रेयस अय्यर से क्या करवाया, आयरलैंड से हरवाया, इंग्लैंड से 190 चेस। अबे 190 कोई इतना भी छोटा नहीं था जब तुम एक रन पे 2 विकेट, बटलर डक, सॉल्ट डक। फिर भी यही तुम्हारी कैप्टन की औकात ही नहीं है। कहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कंपेयर कर रहा हूँ मैं इस झाटू से। ये आयरलैंड से हारने वाला हारा हुआ बंदा, इसकी क्या औकात है जो ये सूर्य कुमार यादव को रिप्लेस करे। थे उसके पास 2 साल ना, अभी भी तुम सूर्या को निकाल नहीं सकते थे विथ बैड फॉर्म। उसने कभी इंडिया को गिरने दिया क्या? नहीं ना। बात खत्म वहीं पे होती है कि एक लीडर, वो अच्छा बैटर हो भी या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता है, बट ही इज़ अ गुड लीडर। और वो बहुत अच्छा बैटर भी है, बट उसका फॉर्म 1.5 साल से मैं भी मानता हूँ कि ख़राब है। पर इस झाटू से तो 1000 गुना बेटर है ना वो, एज अ लीडर भी और एज अ बैटर भी। इनफैक्ट एज अ बैटर भी, इवन विथ वर्स्ट फॉर्म ही इज़ बेटर देन दिस झंडू। और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 5000 लाओ, इसको लाओ, क्यों लाओ। अबे वर्ल्ड कप विनर है, एक टीम बनाई है सूर्य कुमार यादव ने। विराट और रोहित जाने के बाद कुछ नए लोग लेके आया, वो अभिषेक वगैरह टाइप के, गंभीर ने लेके आया, बट गंभीर प्लस सूर्या वॉज ओजी। और कोई एक गलती तो होनी चाहिए कि किसी को तुमने निकाला है। ये भड़वा अजीत आगरकर जिम्मेदार है इस सारी चीज़ों के लिए। ये भड़वे ने इसको बैक करके रखा था, इस अय्यर को। कोई रीज़न ही नहीं था इसको बैक करने का, बस। और इतना मुंबई लॉबी करते हैं तो अय्यर की, फिर तो सूर्य कुमार यादव भी तो मुंबई लॉबी वाला ही है भाई। तो कोई लॉजिक ही नहीं था उसको एक कैप्टन को हटाने का। हार गए मुर्ग जैसे।
अब यहाँ पे कुत्ते नहीं भौंकने नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कमेंट ऑफ रखने वालों में से हूँ ना। मैं जब भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट का न्यूज़ आता है तो मेरा ये कहना है कि कुछ बोलेंगे यहाँ पे बुमराह हार्दिक नहीं थे, तो लुक्खो एक बात याद करो, श्रीलंका को स्पिन ट्रैक के श्रीलंका में हराना T20I सीरीज़ में मजाक नहीं है, बराबर है। हम 2-0 से वनडे सीरीज़ हारे थे, पर वही वहाँ पे हम 3-0 T20I सीरीज़ जीते। और उस टाइम पे शायद T20I सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव नया नया कैप्टन बना था, बुमराह नहीं था उस टाइम पे, हार्दिक भी नहीं था। ओके, और हमारे पास हमने सूर्या ने खुद 12 बॉल में 9 रन डिफेंड किए थे बॉलिंग करके। किसको दी थी बॉलिंग? रिंकू सिंह को। किसको दी थी? तिलक वर्मा को। किसको? खुद सूर्या ने भी एक विकेट लिया था शायद उस मैच में। ये होता है टैलेंट, कि लास्ट बॉल तक ना झुके। ये आदमी एक ओवर में कुत्ते जैसा मार क्या पड़ा अर्शदीप को, वो इसने मारा था हैरी ब्रूक ने, इसके कंधे ही उतर गए कैप्टन के तुम्हारे। कौन सा कैप्टन है भाई ये? और कोई लॉजिक नहीं, नहीं नहीं गिल है ऑप्शन, क्यों है भाई? इफ़ यू हैव द वर्ल्ड कप विनर कैप्टन हु इज़ नॉट रिटायर्ड फ्रॉम टीम, तो क्यों चाहिए तुम्हें दूसरा कोई? और निकाला ही क्यों? भिकारी पीआर तुम लोगों की। आज शांति इस भड़वे की पीआर, इसकी पीआर बहुत भोगती थी। सरपंच साहब अबे सरपंच साहब कहीं बांग्लादेश से भी ना डूबा दे बे। वो एक आदमी जो किसी से नहीं हारता था, भले उसकी कैप्टनसी तो बेस्ट थी, भले उसकी बैटिंग कैसी भी हो, उसके अंडर सब, क्योंकि बॉन्डिंग थी। ये लोग बोलते ना कुछ लोग कि नहीं नहीं जानबूझ के नहीं खेलते होंगे इसका, अबे झंडू हो, उसकी औकात ही नहीं कि उसके अंडर खेले। ये अय्यर अपने आप को अलग समझता है कि 10 लोग अलग है, मैं लीडर हूँ, मैं अलग हूँ। सूर्य इन लोगों में घुल मिल के था, तो वो जो एक डर होता है ना खेलने का, वो अलग होता है। यही अगर वही वो सूर्यवंशी डेब्यू जो 14 रन मारे ना उसने आज 10 बॉल में, फ्री माइंड फ्री कैप्टन के साथ डेब्यू मारते ही था ना, 50-60 मार देता ऐसे ही इस मैच में, इसी मैच में। लीडरशिप फ़र्क पड़ती है भाई। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, क्रिकेट समझ आता है, बस वो कास्ट बेसिस वगैरह बहुत था उस टाइम पे, इसलिए रणजी सिलेक्शन को लेके बहुत मसला हुआ था। बट खेले भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल, उतना है हमारा एक्सपीरियंस, तो अच्छा नहीं लगता है। एंड आई स्टिल बैक हिम एज अ कैप्टन अब, क्योंकि अब जब तक ये लोग हटाते ही नहीं, क्या बोलूँ मैं, तो इंडिया पहले आता है मेरे लिए, कोई प्लेयर बाद में आता है। पर ऐसे झाटू कैप्टन तुम्हारे, इससे कोई उम्मीद मत रखना भाई कि ये कुछ करेगा। आई जस्ट होप कि बिफोर इट्स टू लेट कि सूर्य कुमार यादव वापस लेके आओ। आई थिंक तुम तैयार नहीं हो अभी भी, एंड आई थिंक बेस्ट चीज़ ये है कि सूर्य कुमार यादव को वापस लेके आओ और ईशान किशन को तैयार करो एज अ लीडर। ही वॉज फैंटेस्टिक इन IPL जब पैट कमिंस नहीं था, और पैट कमिंस ने तक उसकी तारीफ की थी। सो लीडर पहचानने आने चाहिए भाई BCCI को। ये गिल विल कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये नहीं है T20I के ऑप्शंस। आई थिंक यू नीड टू, अरे भाई कोई लॉजिक होना चाहिए ना यार, उसकी कोई गलती तो बताओ। बस IPL में फ्लॉप हुआ, सूर्य इसलिए हटा दिया इंटरनेशनल से। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई, बात ही ख़त्म होती है यार वहाँ पे। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए कि वर्ल्ड कप विनर कैप्टन फॉर्म में है या नहीं। अबे वो वर्ल्ड कप विनर, बात ख़त्म। तो ये अकल जो है ना, ये अजीत आगरकर भड़वा, गंभीर ने नहीं हटाया भाई, बेवजह गंभीर पर नहीं जाऊंगा मैं। आई थिंक नाउ दिस इज़ द टाइम कि सूर्य कुमार यादव को वापस लाना चाहिए, आई थिंक।